कहते हैं कि यहाँ सीएम नहीं है, क्यों रखी थी फिर ये 13 तारीख? 40-60 हजार की बस आई है मेरी ठीक से, पागल नहीं है। 4 महीने से कार करके बैठी हुई है, पर सरकार के खानों पे जून तक नहीं रहेंगी। हम ये कहना चाह रहे हैं सरकार से, अगर हमारी आशा बहन टंकी पे चढ़ के अपनी जान दे सकती है तो आशा कुछ भी कर सकती है। देखिए, आप ये जो मेरे पीछे भीड़ देख रहे हैं वो है आशा सहयोगिनी की सहयोगिनी, जो यहाँ पर आई है इस वक्त शहीद स्मारक पर। यहाँ पर सभी महिलाएं जो हैं वो मौजूद है। हम आपको बताएं कि आशा सहयोगिनी ये जमीनी स्तर से लेकर ऊपर के अधिकारियों तक सबका काम करती है, जितना भी काम होता है सारा वो करती है, लेकिन फिर भी इनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं की जाती है। इन्हें पर्याप्त साधन जो है वो नहीं उपलब्ध करवाए जाते हैं। इसी के लिए आज शहीद स्मारक पर ये सब यहाँ पर इकट्ठी हुई है अपनी मांगों को लेकर। इतनी गर्मी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर ये इकट्ठी हुई है, और इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इनका कहना है, क्योंकि इतनी जो भीड़ यहाँ पे दिख रही है। देखिए यहाँ पर है जो ये क्या कहना चाहती है, इसे सुनेंगे। मैम क्या हुआ है? क्या कुछ नहीं हुआ, जो कह रहे हैं 15 दिन की परमिशन और लो, बात हम ना ले, 15 दिन की, 1 दिन की ना ले, यही मरेंगे और यही मारो, जेलों में भरो, कछु करो। बस बात की है आपने भी किसी से? हमने किसी से बात नहीं की, बस सुनने में आया मैडम। 13 तारीख का आश्वासन दे दिया गया था कि आप यहाँ धरना रखो, फिर जब हमारे लिए तारीख फिक्स कर दी गई थी तो अब सीएम जी कहाँ गए ये बताओ? कहते हैं कि यहाँ सीएम नहीं है, क्यों रखी थी फिर ये 13 तारीख? 40-60 हजार की बस आई है मेरी ठीक से, पागल नहीं है। मैं यूँ कह रहा हूँ, तुम्हारी वो ताकत है, वो तुम्हारे द्वार पे आएंगे 6 फुट, यही आएंगे, कहीं मिलने की जरूरत नहीं किसी से। हद कर रखी है, आशा बेवकूफ बना रहे हैं आशाओं को। अरे 5 महीने से हमने काम छोड़ रखा है, तुमको पता है हमारे बच्चे कितने दुख पा रहे हैं? तुमको पता है क्या? क्या क्या मांगे? हम बीर जिले से आए हैं मैडम, हमारी कुछ मांग नहीं है, सिर्फ हमें 24,000 रुपए दिए जाए और हमें परमानेंट किया जाए। हमें 20-22 साल हो गई है, क्या हमारा कोई वो नहीं है? ऐसी बहनें जो उनके घर में हस्बैंड भी नहीं है, उनके मृत्यु हो चुकी है, बच्चे उनके साथ में क्या वो कर लेंगी, अपना कैसे गुजारा कर ले? इस 4,949 रुपए में कैसे अपना पेट भर ले? वो भी नहीं आ रहे अब तक। 24 घंटे वो भी पेमेंट हमारा टाइम से नहीं आ रहा है। 24 घंटे आप नौकरी, और 24 घंटे मैम हम नौकरी कर रहे हैं। आश्वासन दिया जा रहा है, आशा जो ढीक जिले की हैं 4 महीने से कार करके बैठी हुई हैं, पर सरकार के खानों पे जून तक नहीं रहेंगी। क्यों? इससे पहले भी प्रदर्शन किया है? जी हाँ, 4-5 महीने से मसला ढीक जिले में किसी ने नहीं सुना। सभी प्रशासन, सभी नेता मंत्री 5 महिलाओं को बुलाते हैं, क्यों बुलाते हैं? आशा की तो क्यों नहीं झेलते? सीएम साहब सुनने क्यों नहीं रहा? 4 महीने हो गए। आशा एक तो देख सकते हैं आप यहाँ पे किस तरीके से ये यहाँ पे किस तरीके से जो है आशा सहयोगिनी है लगातार आशा एकता जिंदाबाद के नारे लगा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे कर रही है। मैम कहाँ से आई हैं आप? ढीक जिले से। तो कितनी महिलाएं जो है कहाँ से? राजस्थान से आई? हाँ, पूरी राजस्थान के हैं। आप भी ठीक से? हाँ, अलवर से। आप अलवर से? हाँ मैम। जब तक कोई काम नहीं करेंगे, जब तक हमारी मांगे नहीं मानेगी सरकार, तब तक कोई काम नहीं करेगी। ऐसा हम अजमेर जिले से है, लेकिन जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाएगी तब तक कोई ऐसा काम नहीं करेगी। अच्छा, एक आपकी मांग है कि तनख्वाह बढ़ाई जाए, और क्या मांग है? परमानेंट किया जाए और हमारे को स्थायी मानदेय दिया जाए फिक्स 24,000 रुपए। और हम 4 घंटे ही काम करना चाहते हैं, जो हमारा आंगनबाड़ी का टाइम है उसी टाइम तक हम काम करेंगे। हमारा 24 घंटे तक काम करवाती है, एक काम नहीं 50 काम, सारे काम सारे जो भी काम आता है सब हमारे ऊपर थोपते हैं। CHO एनएम एक दिन में 50 बार फोन करती है। आज क्या कहा है इन्होंने? आज तो कुछ ही नहीं कहा, बोल रहे हैं कि है नहीं सीएम साहब यहाँ। अच्छा, अभी कहा था कुछ देर पहले कि 5 महिलाएं जो आपसे आशा सहयोगिनी की है वो जाएंगी मिलने के लिए, तो वो क्या? केकड़ी ब्लॉक पे गए थे सीएम साहब, वहाँ भी ज्ञापन दिया, लेकिन फिर भी सीएम साहब ने कुछ जवाब नहीं दिया।
देखिए क्या कहना चाह रही है। हम ये कहना चाह रहे हैं सरकार से, अगर हमारी आशा बहन टंकी पर चढ़ के अपनी जान दे सकती है तो आशा कुछ भी कर सकती है। बोले कुछ भी कर सकते, करोगी सभी आशा इतना परेशान हो गई, तैयार है। इतना परेशान हो गई है। इतना परेशान है सरकार, सबको जहर दे दे लाके। सभी आशा आज मरने के लिए तैयार है, सभी तैयार है, सभी तैयार है। कब से काम कर है 22 साल हो गए, 22 साल सरकार के यहाँ में काम करते करते 22 साल हो गए। 22 साल से आपकी सैलरी नहीं कुल नहीं, केवल कुछ नहीं, 4,959 रुपए मिलते हैं आज की तारीख में। देखिए सरकार अगर सरकार क्या मंत्री जी अपना घर चला सकते हैं, जो आशा एक अपना परिवार एक घर चलाती है। क्या मंत्री जी ने एक बार भी नहीं सोचा वोट लेने के लिए तो कैसे आ जाते हैं, और ये मंत्री जी अब निकल कर क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या आशा के परिवार नहीं है? क्या आशा के बच्चे नहीं है? क्यों नहीं देते उनको, क्यों नहीं परमानेंट किया जाता? उनको 22 साल हो गई है नौकरी करते, क्या इनकी हमेशा ही गुलामी करते रहेंगे सरकार की? एक बार सोचे सरकार, हमारे बारे में जब इन्होंने बजट घोषणा की थी तो इन्होंने हमारा कुछ भी 10% नहीं बढ़ाया, नहीं बढ़ाया। जब कांग्रेस सरकार थी तो उन्होंने हमारा 10% बढ़ाया, लेकिन बीजेपी सरकार ने 1% भी नहीं बढ़ाया। जब से बदलना सरकार आई है हमारा शोषण ही शोषण हो रहा है, लेकिन उन्होंने हमारा पैसा 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया है। आपका कहना है कि कांग्रेस हो तो सब ठीक हो जाएगा? नहीं, हम किसी पार्टी को ऐसे नहीं कह रहे हैं, लेकिन जैसे उन्होंने हमारा बढ़ाया है ऐसे हमारी बीजेपी सरकार भी सुनवाई करे तो हम इसको लाएंगे, वरना हम कुर्सी से खींच लेंगे इनको। क्या क्या काम हम तो आयुष्मान कार्ड बनवाना भी हमारे से आबा आईडी है, निक्सी आईडी है, और बलगम लेने से सुकुटम लेके और बच्चे मतलब बलगम के बाद टीबी का सर्वे भी हमारे से करवाते हैं, और डिलीवरी के टाइम में हमारे जब प्रसव लेके जाते हैं तो वहाँ हमारे को रहने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ हम ऐसे ही हमारा जैसे बैठ जाते हैं वहाँ। तो प्रसव करवाते होंगे तो उस वक्त तो आप किसी भी समय हमें 24 घंटे हमारा काम है, 24 घंटे काम करते हैं, फिर भी हमारा मानदेय नहीं बढ़ा रहे हैं। छुट्टियाँ मिलती हैं आपको? हाँ? छुट्टियाँ मिलती हैं? छुट्टियाँ नहीं मिलती है, छुट्टियाँ भी नहीं छुट्टियाँ नहीं मिलती है हमारे को, एक भी छुट्टी नहीं है। अगर एक भी छुट्टी नहीं मिलती है और 24 घंटे आप रविवार के दिन भी फोन करते हैं, रविवार का दिन भी नहीं रहते। हाँ, सरकार ने ऑफलाइन काम था ऑनलाइन काम करवा दिया, ई मित्र बना करके रख दिया आशा सहयोगिनी। पहले ऑफलाइन काम था, सिर्फ शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को कम करवाना, जिसमें आशा का हस्त रहा है कि 100% उसी ने मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु दर को कम किया है आशा ने। और ये डॉक्टर जो इनाम पाते हैं ना, वो सिर्फ आशा सहयोगिनी के बलबूते पे पाते हैं। सरकार एक पक्षपात करती है, एक छत के नीचे 2 बहन रहती है, कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनी, उनका 10% बढ़ाती है सरकार और आशा को वंचित किया जाता है। ऐसा कारण क्या है ये बता। मैं आशा कुर्सी पे बैठी रहती है कार्यकर्ता, और आशा सहयोगिनी फील्ड में घंटी बजाते बजाते उसकी दोपहरी गर्मी सर्दी धूप छाप सब में 24 घंटा फील्ड में दिखाई देती है, और 24 घंटा उसमें फोन आते रहते हैं, अब रिपोर्ट चाहिए, अब चाहिए, इसकी चाहिए, अब इसकी चाहिए। ये भी नहीं सोचती है 4,959 रुपए में झेके शोषण हो रहा है उसका। आशा सहयोगिनी महीने मानदेय नहीं, हमारा 5-5 4-4 महीने तक मानदेय वो भी टुकड़ों में आता है। 10 पैसे 20 पैसे ऐसे वैसे डालते, तो हम गेटा पैसा चाहते पहले। कहाँ से आई है आप? क्या नाम? केकड़ी ब्लॉक से। सरोज वैष्णव। मैम आप क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ, आशा सहयोगिनी एक जमीनी स्तर से लेकर और पूरा डिपार्टमेंट और पूरा गांव और अपना घर परिवार सब संभालती है। तो आशा को कितना कार्य दे रखा है, वो टीकाकरण करवाती है बच्चों का, और महिलाओं की एएनसी से लेकर जब तक गर्भवती से बच्चा बाहर नहीं आ जाता जब तक उसकी सेवा करती है। और डिलीवरी के समय जब हमें ले जाया जाता है तो पूरी रात हमारी खराब हो जाती है। अगर हमारा ऑपरेशन केस आ गया तो हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है, उसका भी हमें 300 रुपये ही मानदेय मिलता है, और डिलीवरी का हमें 300 रुपये मानदेय मिलता है।
ऐसे हमें टुकड़ों में सरकार अगर ये मानदेय नहीं दे और हमको एक मुश्त अगर 24,000 तनख्वाह दे तो हमें परमानेंट राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, तो हमको कुछ ये होगा कि सरकार हमारी सुनवाई कर रही है। हमें भी ये लगेगा कि राज्य कर्मचारी में हम ले लिए गए हैं और हमारे बच्चों के लिए 12 लाख रुपए दिए जाए रिटायरमेंट पर और हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगी तो हम यहाँ से नहीं हटेंगे। हमारा काम दिन भर गांव में सर्वे करना, धूप तावड़ी कुछ भी नहीं देखते हैं। हम बरसात में भी सब जगह ऐसे घूमते हैं, कहीं आशा के लिए कोई कुर्सी नहीं दी जाती है। हर टाइम आशा अपने खड़े ही ड्यूटी देती है, चाहे वो हॉस्पिटल चली जाती है, चाहे वो फील्ड में नौकरी करती है तो भी खड़े रहकर ही ड्यूटी करती है। आशा के लिए कोई ऐसा स्थान नहीं बनाया जहां बैठकर ड्यूटी करेगी। 24 घंटा आशा को इतना काम दे दिया है। अब आयुष्मान बनाओ, ऑनलाइन का काम बढ़ा दिया है, अब आईडी बनाओ, निश्चय आईडी बनाओ। अच्छा, अभी कह रहे थे कि 5 महिलाएं गई है बात करने के लिए, तो क्या कुछ निष्कर्ष निकला है, वो बात करके आ गई है? हाँ जी, जो 5 महिलाएं बुलाई है मंत्री जी ने, चिकित्सा मंत्री ने ऑर्डर दिया है कि 5 महिलाएं जिला अध्यक्ष यहाँ मिलने के लिए आ जाए। जिस जिले से आई हैं तो हमारी बहनें बात करने गई हैं। अगर वे बात करके आ जाएं और हमको फिर जवाब मिलेगा तो आगे सोचेंगे, वरना अगर सरकार सुनवाई नहीं करेगी तो हम उग्र आंदोलन के लिए तैयार हैं। हम रैलियां निकालेंगे, हम सड़क जाम करेंगे, हम फिर कुछ भी करेंगे। कहाँ से आई? मैं अलवर जिले से, मेरा नाम सुनीता देवी, रामगढ़ ब्लॉक की। इतनी दूर मैं अलवर जिले से इतनी दूर से आई हूँ। अलवर जिले से हमारी 5 बस आई है। 5 बसें आई हैं? हाँ जी। तो अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर आप यही अभी धरना देने वाली हैं? अभी हम यही धरना जारी रखेंगे अगर सरकार हमारी सुनवाई नहीं करती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी आशा सहयोगिनी है, वो दूर दूर से यहाँ पर आई है। पूरे राजस्थान से, डीग हो, अलवर हो, जयपुर हो, दौसा हो, कहीं से भी हो, लेकिन सभी जगह से यहाँ पे जो आशा सहयोगिनी है वो यहाँ पर आई है अपना प्रदर्शन करने, अपनी मांगें करने के लिए, अपनी मांगों के लिए कि उनकी मांगे मानी जाए, उनका जो वेतन है वो बढ़ाया जाए, क्योंकि उनसे 24 घंटे काम करवाया जाता है। हर घंटे जब भी उनकी जरूरत पड़ती है तब वो मौके पर मौजूद होती है, लेकिन उनकी जो सैलरी है वो बहुत ही कम है। वो अपनी सैलरी बढ़वाना चाहती है, उनकी ये मांग है और अपने नियमितीकरण की वो मांग कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार क्या फैसला लेती है, क्या इनके हितों में ये मांगे होती है। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल द खटक के साथ।